नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे एलआईसी पॉलिसी लोन अगेन की पूरी प्रक्रिया। अपनी एलआईसी पॉलिसी से तुरंत पैसे कैसे पाएं। इस वीडियो में हम लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। पात्रता से लेकर लोन मिलने तक जानिए कैसे जीवन बीमा में निवेश किए पैसों का उपयोग किए बिना पॉलिसी सरेंडर किए किए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके मुख्य विषय है, क्या एलआईसी पॉलिसी पर लोन मिल सकता है, पात्रता और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके लिए, एलआईसी लोन की जो ब्याज दर क्या है, दरें, वर्तमान दरें और लागत प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बाय मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। और एलआईसी से लोन कैसे ले, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी ऑनलाइन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर लोन पॉलिसी पर लोन कैसे मिलता है, प्रोसेसिंग का समय, लोन डिसबर्समेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और एलआईसी पॉलिसी लोन प्रक्रिया, लोन लोन कैलकुलेशन, रीपेमेंट नियम और जोखिम के बारे में इसमें देखेंगे। सवाल जवाब जैसे सरेंडर वैल्यू, अधिकतम लोन राशि और प्री क्लोजर के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्या एलआईसी पॉलिसी पर लोन मिल सकता है, पात्रता पात्रता और जरूरी डॉक्यूमेंट। हाँ, एलआईसी पॉलिसी पर लोन मिल सकता है, बशर्ते आपकी पॉलिसी निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। पात्रता और शर्तें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉलिसी प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिसी जैसे एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान में आता है जीवन आनंद, जीवन लाभ, मनी बैक पॉलिसी, संचय एक्युमुलेशन प्लान। अपात्र पॉलिसी जो जिसपे लोन नहीं मिलता है, जैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी या यूलिप्स जिनमें सरेंडर वैल्यू ना हो। पॉलिसी आयु, पॉलिसी टेन्योर, पॉलिसी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। प्रीमियम नियमित भरेगा हो। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू में पॉलिसी का गारंटेड सरेंडर वैल्यू जीएसवी कम से कम 1,000 रुपये होना चाहिए। लोन राशि, जीएसटी का 90% तक के सामान्य पॉलिसी या 85% तक पेड अप पॉलिसी। और जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे रिक्वायर है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसपे 5848 एलआईसी द्वारा प्रदान किया गया लोन एप्लीकेशन फॉर्म। मूल एलआईसी पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पता प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट लगने वाला है, बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे कि दो दो कॉपी लगेंगे, और एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या चेक लगेगा, जिससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। और महत्वपूर्ण नोट से है कि इसका जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट 9 से लेकर तो 10% होता है प्रति वर्ष। हर 6 महीने में एलआईसी द्वारा ये रिवाइज किया जाता है। और ब्याज जो है मासिक या त्रैमासिक चुकाया जा सकता है, आपको पे करना पड़ेगा। और प्रोसेस की प्रक्रिया ऑफलाइन है, ऑफलाइन में भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। नजदीकी एलआईसी ब्रांच में जाकर आपको फॉर्म जमा करना है। लोन 7 से 10 दिनों में स्वीकृत होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको एलआईसी कस्टमर पोर्टल पर लॉग इन करें, लोन रिक्वेस्ट का ऑप्शन चुने। अब बात करते हैं जोखिम रिस्क। लोन न चुकाने पर बकाया ब्याज प्लस प्रिंसिपल बीमा राशि से काट लिया जाता है। डेट बेनिफिट लोन राशि के बराबर कम हो जाता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, क्या लोन चुकाने से पहले पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लोन प्लस ब्याज पहले काट लिया जाएगा, बाकी राशि आपको मिलेंगी। लोन की अधिकतम अवधि क्या है, सवाल। पॉलिसी की मैच्योरिटी तक लोन ब्याज हर 6 महीने में चुकाना होगा। एक से अधिक पॉलिसी कर लोन ले सकते हैं क्या, सवाल ये भी है। हाँ, अगर प्रत्येक पॉलिसी अलग से पात्रता पूरी करती हो तो। आप संपर्क भी कर सकते हैं हेल्पलाइन लाइन में, कस्टमर केयर में जाके। और ब्रांच लोकेटर, आप ब्रांच में भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, या गूगल में सर्च कर सकते हैं, या नेविगेशन का यूज कर सकते हैं, नियर बाय ब्रांच में जा सकते हैं। आपकी क्या पॉलिसी, वहां से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट, पहली शर्त एलआईसी के नियमानुसार बदल सकती है। आधिकारिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर देखना है या एजेंट से कॉन्टेक्ट करना है। इस जानकारी से आप आसानी से एलआईसी पॉलिसी पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन कैलकुलेशन, लोन कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो लोन जो अमाउंट है
सामान्य पॉलिसी में जैसे सरेंडर वैल्यू का 90% तक पेड अप पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू का 85% तक आप पेड अप करेंगे। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, अगर पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 2 लाख रुपए है तो अधिकतम लोन 1,80,000 रुपये आपको मिलेगा। ब्याज दर LIC का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2025 के अनुसार 9 से 10% प्रति वर्ष कम होती रहने वाली ब्याज पद्धति है। कम ज़्यादा होता रहता है, वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड होता है। EMI कैलकुलेटर देखेंगे तो इस पे सिंपल है, जैसे कि आप ये चार्ट पर देख पा रहे हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और जो मासिक ब्याज दर रहेगा और किस्तों की जो संख्या रहेगा उसको कैलकुलेशन करते हैं। उदाहरण के लिए 1 लाख का लोन लिया तो 9% प्रति वर्ष 3 साल मतलब 36 महीने के लिए EMI जो बनेगा 3,131। रीपेमेंट का नियम रूल्स, ब्याज भुगतान मासिक त्रैमासिक भुगतान किया जा सकता है इसके, और डिफॉल्ट पर ब्याज, अनपेड ब्याज लोन बैलेंस में जोड़ दिया जाता है जैसे, और मूलधन कटौती जैसे कभी भी आंशिक या पूर्ण भुगतान किया जा सकता है, कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगता इसमें। और अंतिम तिथि जैसे पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट या पॉलिसी धारक की मृत्यु, अधिकतम जो अवधि है पॉलिसी की शेष अवधि तक हर 6 महीने में ब्याज जमा करना अनिवार्य है। हर 6 महीने में आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। और जोखिम, रिस्क ऑफ LIC पॉलिसी का लोन, जैसे पॉलिसी लैप्स होती है तो अगर ब्याज प्लस प्रिंसिपल पॉलिसी के कैश वैल्यू से अधिक हो जाए तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। डेट बेनिफिट में कटौती, पॉलिसी धारक की मृत्यु पर बकाया लोन प्लस ब्याज बीमा राशि से काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए बीमा राशि जैसे 10 लाख रुपए का बकाया लोन 1.5 लाख, नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए मिलेंगे। ब्याज दर में बढ़ोतरी के बारे में देखेंगे। LIC हर 6 महीने में ब्याज दर को संशोधित कर सकता है। पॉलिसी सरेंडर पर प्रभाव, पॉलिसी सरेंडर करने पर लोन प्लस ब्याज काटने के बाद ही शेष राशि मिलेंगी आपको। इसके सावधानियां वगैरह देखेंगे। प्रिकॉशन जैसे नियमित ब्याज भरे ताकि लोन का जो बैलेंस है वो ना बढ़े, नियमित आपको ब्याज पे करना पड़ेगा अगर आपका लोन नहीं है। लोन अमाउंट कम रखें, सरेंडर वैल्यू का 50 से 60% तक ही लोन है। पॉलिसी मैच्योर होने से पहले लोन चुकाने की योजनाएं बनाएं। नोट, लोन लेने से पहले अपने LIC एजेंट से पॉलिसी की एक्चुअल कैश वैल्यू जरूर पूछें। समस्या का समाधान जैसे हेल्पलाइन लाइन पे भी आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। इन नियमों को समझकर आप LIC पॉलिसी लोन को सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं।